तो चलिए आज की कहानी में चलते हैं दिल्ली के उस मशहूर बंजारा मार्केट में। एक ऐसी गली में जहां एक पुराना आईना किसी की किस्मत नहीं बल्कि मौत लिखने वाला था। जी हां, ये कहानी है धोखे की, बदले की और एक ऐसे शाप की जिसे कोई तोड़ नहीं सका। तो चलिए इस आईने के पीछे छुपे राज को ना परत दर परत खोलते हैं। अक्सर हमारे घरों में बड़े बुजुर्ग कुछ बातें कहते हैं, है ना? और हम अक्सर उन्हें बस यूं ही नजरअंदाज कर देते हैं। खैर, इस कहानी की शुरुआत भी ठीक एक ऐसी ही चेतावनी से होती है। एक दादी की कही हुई बात कि आईना वो सिर्फ आपका अक्स नहीं दिखाता, बल्कि वो तो एक दरवाजा है एक दूसरी दुनिया का, एक ऐसी दुनिया जहां बेचैन रूहें कैद रहती हैं। तो चलिए कहानी के किरदारों से मिलते हैं। ये हैं नीति और शुभम। एक बहुत ही प्यारा सा जोड़ा है जो अपने पहले बच्चे का बेसब्री से इंतजार कर रहा है और अपने सपनों का नया घर सजा रहा है। सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा है ना? लेकिन कभी कभी परछाइयों में वो खौफ छुपा होता है जिसकी हम कल्पना तक नहीं कर सकते। लेकिन नीति वो तो भाई आज के जमाने की लड़की थी, उसे ये सब बातें अंधविश्वास लगती थी। तो दादी की चेतावनी एक कान से सुना, दूसरे से निकाल दिया। उसके दिलो दिमाग पर तो उस वक्त बस एक ही धुन सवार थी, अपने नए घर के लिए एक खूबसूरत एंटीक आईना लाना है। उसे क्या पता था कि वो कोई सजावट का सामान नहीं बल्कि अपनी बर्बादी खरीदने जा रही थी। और बस अपनी इसी चाहत को पूरा करने के लिए नीति और शुभम पहुंच जाते हैं बंजारा मार्केट, वही जगह जहां गुजरे हुए वक्त की कहानियां हर चीज में बसी होती हैं। वो दोनों एक खास आईना ढूंढ रहे थे, पर घंटों भटकने के बाद भी उन्हें वो नहीं मिला जो नीति के मन में था, या शायद वो आईना ही उन्हें ढूंढ रहा था। और तभी बिल्कुल अचानक, जैसे कहीं से प्रकट हो गई हो, एक बंजारन उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है। उसकी आंखों में ना एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो सब जानती हो कि नीति के दिल में क्या चल रहा है। और उसका अंदाज भी कुछ ऐसा था मानो वो घंटों से बस उन्हीं का इंतजार कर रही हो। और बस यहीं पर बंजारन अपना असली खेल शुरू करती है। वो नीति के सामने दो बिल्कुल अलग अलग बातें रखती है। एक तरफ तो वो कहती है कि ये आईना खुशकिस्मती लाएगा, खास तौर पर उस घर में जहां कोई नन्हा मेहमान आने वाला हो। और दूसरी तरफ वो अपनी मरी हुई बेटी की एक दुखभरी कहानी सुना देती है। मतलब एक ही सांस में उम्मीद भी और मातम भी। नीति इस जाल में ऐसी फंसी कि ना चाहते हुए भी उसने वो आईना खरीद ही लिया। तो वो शापित आईना अब घर आ चुका था, और उसके आते ही घर की पूरी फिजा ही बदलने लगी। खुशियों और सपनों से सजा वो घर अब धीरे धीरे एक अनजाने डर और अजीब घटनाओं का अड्डा बन रहा था। जी हां, खौफ ने दस्तक दे दी थी। अब घर के अंदर ना खौफ धीरे धीरे अपने पैर पसार रहा था। जरा सोचिए, रात में एक भारी भरकम आईना स्टोर रूम में रखा जाता है और सुबह वो बेडरूम में मिलता है। कैसे? फिर मंदिर का दिया तो जलता नहीं, पर पास रखी लकड़ी में अचानक आग लग जाती है। इसके बाद घर में छोटे बच्चे के कदमों की आहटें सुनाई देने लगती हैं और एक धुंधली सी परछाई दिखती है जो पलक झपकते ही आईने में गायब हो जाती है। हर एक घटना के साथ नीति का शक यकीन में बदल रहा था कि इस घर में वो अकेली नहीं है। और कहानी में असली डर तो तब और बढ़ जाता है जब नीति को इस सब का सामना अकेले करना पड़ता है। होता यह है कि शुभम को काम से शहर से बाहर जाना पड़ता है। अब सोचिए, उस बड़े से घर में नीति बिल्कुल अकेली थी, अपनी प्रेगनेंसी की हालत में, और उसके साथ थी वो अनजानी ताकत जो हर गुजरते पल के साथ और भी ज्यादा खतरनाक होती जा रही थी। और फिर आती है वो रात जब डर अपनी सारी हदें तोड़ देता है। अचानक घर में एक बच्चे के लोरी गाने की डरावनी आवाज गूंजने लगती है। आईने में एक लड़का अपनी ही गर्दन तोड़ता हुआ दिखाई देता है, और तभी बिजली चमकती है और आईने में दिखता है एक बिना सिर वाला बच्चा और एक गर्भवती औरत का अक्स। और इससे पहले कि नीति कुछ समझ पाती, अगले ही पल वो अक्स आईने से बाहर निकलकर कमरे में ठीक उसके पीछे खड़े थे। अब इस पॉइंट पर आकर कोई भी यही सोचेगा कि क्या ये सब सच में हो रहा है या ये सिर्फ नीति का वहम है। हो सकता है प्रेगनेंसी के वजह से उसे ये सब महसूस हो रहा हो। मतलब दिमाग और हकीकत के बीच की जो लाइन थी ना, वो पूरी तरह से धुंधली पड़ चुकी थी। लेकिन इसका जवाब, जवाब बहुत जल्द मिलने वाला था, और वो जवाब बहुत खौफनाक था। अब वक्त आ गया था पर्दा उठने का। ये बात तो साफ थी कि वो आत्माएं सिर्फ डराने नहीं आई थीं। उनका एक मकसद था, एक ऐसा मकसद जो एक बहुत पुराने, दफन हो चुके राज से जुड़ा था।
अब सामने आने वाला था वो सच, जो सब कुछ बदल कर रख देने वाला था। आईने में खड़ी उस गर्भवती औरत की आत्मा धीरे धीरे अपना घूंघट हटाती है और उसके नीचे से जो चेहरा सामने आता है उसे देखकर तो नीति के होश ही उड़ जाते हैं। अरे ये कोई और नहीं बल्कि बंजारा मार्केट में मिली उसी बंजारन की बेटी थी। मतलब जिस औरत ने उसे आईना बेचा था उसी ने अपनी बेटी की आत्मा को उसके पीछे लगा दिया था। और फिर एक आवाज गूंजती है जो नीति के पैरों तले जमीन खिसका देती है। आत्मा उसे उस रात की याद दिलाती है जिसे नीति आज तक दुनिया से छुपाती आई थी। माणिक नगर की वो रात जब नशे में गाड़ी चला रही नीति ने एक गर्भवती औरत और उसके 5 साल के बच्चे को बेरहमी से कुचल दिया था और वहां से भाग गई थी। ये कोई अनजान भूत नहीं थे, ये बदला लेने आए थे। अब जाकर सारी कड़ियां जुड़ रही थीं, सब कुछ साफ हो रहा था। सबसे पहले नीति का उस रात हिट एंड रन करना, फिर मौके पर मौजूद बंजारन का अपनी बेटी और नाती की लाश देखकर बदला लेने की कसम खाना, उसके बाद अपनी मरी हुई बेटी और नाती की रूहों को काले जादू से एक आईने में कैद करना और आखिर में उसी आईने को बेचने का एक पूरा जाल बिछाना। मतलब नीति का बंजारा मार्केट जाना कोई इत्तेफाक था ही नहीं, ये तो एक सोची समझी साजिश थी। तो राज खुल चुका था। गुनाहगार और मुजरिम आमने सामने थे, पर अब कोई अदालत नहीं लगनी थी, अब सिर्फ सजा मिलनी थी। हिसाब बराबर होने का वक्त आ गया था। और तभी उन दोनों आत्माओं की एक दर्दनाक, कान फाड़ देने वाली चीख पूरे घर में गूंजती है। वो चीख इतनी ज्यादा ताकतवर थी कि घर की सारी खिड़कियां टूटकर बिखर गईं और नीति के कानों से खून बहने लगा। ये सिर्फ एक आवाज नहीं थी, ये सालों का दबा हुआ दर्द था, गुस्सा था, नफरत थी, जो एक साथ फट पड़ी थी। और उस एक चीख के साथ ही नीति जमीन पर गिर पड़ती है और उसकी सांसें हमेशा के लिए थम जाती हैं। ठीक उसी पल वो शापित आईना भी चकनाचूर हो जाता है, हजारों टुकड़ों में बिखर जाता है और आत्माओं की वो चीखें एक भयानक खामोशी में बदल जाती हैं। बदला पूरा हो चुका था। बदला पूरा हो गया, हिसाब बराबर हो गया, आईना टूट गया और आत्माएं शांत हो गईं। या शायद नहीं, ये कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या बदला लेने से या बदले की आग से किसी को सच में सुकून मिल सकता है, या वो सिर्फ और ज्यादा तबाही लाती है और अपने पीछे छोड़ जाती है कुछ और दर्द भरी कहानियां, बंजारा मार्केट के किसी शापित आईने की तरह।